अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, जिधर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारती रहें और अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया से चले गए हैं ना, या अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। और जो पीछे हैं या अल्लाह उन्हें सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए रब्बिल आलमीन, हम तो तेरे बंदे हैं, हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। या अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत कर दे। तो इसी के साथ मैं ना आज कल मैंने कपड़े धोए थे। जैसे ही कपड़े धोए ना, रात को मौसम इतना खूबसूरत था ना, कोई इतनी ज़्यादा वो बादल वगैरह नहीं थे, तो कुछ भी नहीं था। तो रात को ना सुबह मैं उठी हूँ, जैसे ही सुबह उठी हूँ ना तो कपड़े मेरे भीगे हुए थे, तो इतने ज़्यादा भीगे हुए नहीं थे। तो मैंने ना नाश्ता वगैरह करके बच्चों को भी करवा के, तो खैर मैंने वो वीडियो नहीं आपको दिखाई, शेयर नहीं कर सकी। मैंने ना आलूओं का पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। तो ये कपड़े धोए हैं तो फिर मैंने अंदर डाली हैं। तो लेकिन जैसे ही ना बादल ज़रा थोड़े से कम हुए हैं, सही बादल, लेकिन ना हवा चल रही है, तो मैंने ना कपड़े डाल दिए हैं बाहर। तो कपड़े डाले हैं ना, तो अब काफ़ी हद तक ना खुशक हो गए हैं। अभी मैंने फ़र्श धोना है, फ़र्श धो के वगैरह सारा काम करके। खदीजा मोटर चलाना चला दो, देखती हूँ पानी आया है कि नहीं। चला दी है, चल गई है। अभी इसको ऐसे सीधा कर दें। चलो, अभी नहीं चली ना, अब चल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ऐसी रहमत से किसी को महरूम ना करे। गाड़ी इधर खड़ी हुई थी, तो जारी बात है गाड़ी खड़ी हो तो हमारा गैराज वगैरह नहीं है, ओपन ही ये जगह है, तो गाड़ी के साथ काफ़ी बाहर से मिट्टी आ जाती है। गर्मियों में हमारे मोटर का पानी कम हो गया था, तो अभी देखें जैसे ही बारिश हुई है ना, मौसम चेंज हो गया है, तो मोटर का पानी भी माशाल्लाह अच्छा खासा आने लगा है। पानी से अल्लाह ताला किसी को महरूम ना करे, क्योंकि पानी होती है तो ज़िंदगी होती है, पानी ना हो। खदीजा पीछे हट जाओ, मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई है। काम तो इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन साथ करे ना और माशाल्लाह उसमें बरकत डाल देती है। अच्छी तरह सारा कर दो। हाँ कोई बात नहीं, दूसरी तरफ फ्लैश आगे को मारो ना, ऐसे। चलो, ये इधर से तो मैंने धो दिया ना सारा। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मामा जी आप छोड़ दें, मैं ये आपका थोड़ा सा काम कर देता हूँ। आज वैसे भी जिस इतवार का दिन हो ना, तो इतवार का दिन माशाल्लाह ईद का दिन होता है। आप भी अपने घरों में ईद का दिन मनाया करें, बल्कि बच्चा पार्टी मनाया करे ना। मौसम कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। बर्तन देखें माशाल्लाह। अभी मैं आपको ना किचन की सारी सफाई करके मैं दिखाती हूँ। सफाई सारी मैंने कर ली है किचन की, तो ये भी मैंने धो के रखा है। तो अब ये टुकड़े हैं, ये मैं किचन में नहीं रखती, क्योंकि किचन में ना ख़राब हो जाते हैं, और आजकल मौसम भी इस तरह का है तो स्मेल वगैरह आने लग जाती है। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको इधर रखूँगी, ताकि बारिश वगैरह आ गई ना तो इधर से मैं उठा लूँगी, गीले हो जाते हैं। क्योंकि धूप होती है ना, तो धूप में ना ये खुशक हो जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि रिज़्क़ है अल्लाह ताला का, तो इसकी कदर हम लोग को करनी चाहिए ना। अंस मोटरसाइकिल साफ़ कर रहे हो, अच्छी तरह सारा साफ़ कर दो। पापा कहेंगे कि मेरे बेटे ने सारी सफाई कर दी है ना मोटरसाइकिल की। वो कहते हैं, वो जब आते हैं ना रात को, तो कहते हैं कि मोटरसाइकिल किसने साफ़ किया, तो फिर पता हमें चल जाता है कि ये अंस ने साफ़ कर दी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे। तो सफाई सारी हो गई है,
तो मैंने कहा चले बच्चे खेल रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं, तो मैं ना इनके लिए ना दोपहर का ना खाना बना लेती हूँ। ये मैंने दाल ऊपर रख दी। मैंने कहा कि आज मैं दाल बना लेती हूँ ना। ये थोड़ी सी मैंने मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और ये मैंने गरम मसाला डाल दिया। ये डाल के ना, तो ये मेरी ना अम्मी बनाती करती थी, तो मैंने कहा कि चले आज मैं भी ये बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत मज़े मज़े की रेसिपी बनाती है और बहुत आसान सी जल्दी से बन जाने वाली बनाती है ना। तो इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ। ये प्याज डालने के बाद ना मैं इसको ऊपर रख दूँगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता गलती रहेगी। जब ये गल जाएगी ना तो समझें ये पक गई है। तो बाद में मैं इसके अंदर ना लहसुन का, इलायची का और बड़ी जो इलायची होती है ना, तो प्याज का वो मैं तड़का इसको लगा दूँगी। ये मैंने ना जो तकिए वगैरह नहीं होते उसका मैंने कवर मंगाया हुआ था और ये मैंने काट के रखा हुआ है। ये कम से कम 8 या 9 तकिए हैं और छोटी जो गद्दियाँ नहीं होती वो वाली भी हैं, 4 वो हैं और 8 और 9 ये हैं। क्योंकि मैंने वो जो जिसको भाई पता है कि मैंने वो तोलवा कपड़ा लाया था ना, तो वो तोल के भाई ने दिया था, तो उसमें मुझे काफ़ी कम से कम मुझे ना 850 रुपये का ये कपड़ा मिल गया ना। तो काफ़ी ये अच्छा है, मोटा है कपड़ा। तो जाहिर है कि मोटा कपड़ा हो ना तो अच्छी क्वालिटी का, तो तकिए वगैरह भी सही रहते हैं। तो ये मैंने बना लिए। अब मैंने ना इसको स्टिच करने काम वगैरह मैंने सारे फिनिश कर लिए और ख़त्म कर लिए यानी। तो हंडिया वगैरह भी मैंने ऊपर चढ़ा दी है, तो साथ साथ मैं ये करूँगी। ये मैंने ना पक्खी बनवाई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इसका ना ये कल आई है, तो बच्चों वगैरह ने ना ये थोड़ा सा इसके 2 मोती ना, ये देखें 2 मोती वो टूट गए हैं, 2 मोती टूट गए। तो ये गर्मियों के लिए मैंने बहुत अच्छी है। तीजा मैंने तो अभी अभी सफाई की और तुम गुड़िया लेके बैठ गई हो। सलाम लो, इधर देख के। वालेकुम अस्सलाम। बस इसका ना गुड़िया खेलने का टाइम हो गया है। ये क्या कर रही हो? मेकअप ज़्यादा हो गया? बस इसका टाइम हो गया गुड़ियों के साथ खेलने का ना, गुड़ियों के साथ खेल रही है। होम वगैरह जो मिला था वो सारा कर लिया? चलो ठीक है, चलो खेल लो गुड़ियों के साथ। तो मैंने साथ करनी है स्टिच कपड़े, तो क्योंकि पहले मैं तेल लगाऊंगी ना, तेल लगाने के बाद ही फिर मैं और कोई यानी कपड़े सिलाई करूंगी। तेल लगा के मैंने रख, क्योंकि इसका कवर नहीं है ना, तो कवर होने के वजह से ना इसके ऊपर धूल वगैरह पड़ जाती है, जिसकी वजह से ना ख़राब भी हो सकती है। लेकिन मैं इसके ऊपर ना वैसे ही सादा सा कपड़ा रख के ना इसको ढाँप देती हूँ, ताकि ना ये ख़राब वगैरह ना हो। इसको मैंने तेल लगा दिए। ये मैंने ना इसकी मोटर मुझसे ये वाली ये जो चीज़ है ना ये ख़राब हो गया था, इधर से ना ये ख़राब हो गया था, तो इसकी ना तार भी यहाँ से टूट गई। तो मैंने टेप वगैरह लगा के ना सेट किया, तो करंट वगैरह आता था। तो मैंने कहा ये सही नहीं है, फिर मैंने ये नहीं ली है, तो अब ये सही चलती है। वो ख़राब हो गई थी, मैंने ये नहीं ले ली है। तो अभी मैं इसके ऊपर ना स्टिच करूँगी। तो इसी के साथ ना मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आज बारिश हुई हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम जैसे बंदों पर अल्लाह ताला मेहरबान है, बस हम ही गुनाहों के पुतले हैं, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। हम ही रास्ता भटक जाते हैं, तो फिर हम पर जैसे ही कोई मुश्किल आती है ना, तो हम फिर अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला की एक आज़माइश होती है कि इंसान जब भूल जाता है ना, तो अल्लाह ताला की आज़माइश होती है, तो उसी वक्त फिर हम लोग अल्लाह ताला को याद करने लग जाते हैं ना। तो आज जो मैंने देखा है कि सैलाब वगैरह में काफ़ी लोग तादाद में ना फ़ौत हो चुके हैं, तो घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। तो बस देखें कि घर किस तरह कितनी मुश्किल से बनते हैं ना, बहुत मुश्किल से बनते हैं।
बहुत मुश्किल से बनते हैं ना, तो सारी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाते बनाते। तो इसी तरह अगर सैलाब आया है तो उसमें सारे मकान बह गए हैं, फसलें बह गई हैं, बच्चे जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह बस अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में ना बस गुज़ार दे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास करम करे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं ना, तो उसी गुनाहों की वजह से ना अल्लाह ताला की हमारे लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे हम सबको, और जो इस दुनिया से चले गए हैं ना अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और एक दूसरे के साथ ना मिलजुल कर रहने से अल्लाह ताला ना बरकत डालता है। तो इसी तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। बस इसी दुआओं के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। तो चलें ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ। और ये देखें खतीजा की डोल भी आपको बाय बाय कर रही है ना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।